हरे कृष्णा। आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम श्री कृष्ण की और गुरु महाराज की वंदना करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पाठ कहाँ तक हो गया? अध्याय 2 का श्लोक नंबर 13 यानी कि 2.13 श्लोक तक पाठ हो चुका है। श्री कृष्ण ने कल क्या बताया था हमें कि जिस तरह से इंसान की आयु बढ़ती रहती है, जैसे पहले वो बच्चा होता है, फिर वो वयस्क होता है, फिर वो वृद्ध होता है, लेकिन तीनों ही अवस्थाओं में वो एक जैसा रहता है। एक जैसा क्या रहता है कि उसका नाम सेम रहता है। जैसे कोई बंटी है, कोई मोहन है, कोई राम है, कोई श्याम है। जो बचपन में उसका नाम था, उसको बचपन में पूछेंगे तो वही श्याम नाम बताएगा अपना। वृद्ध अवस्था में पूछेंगे कहेगा कि हाँ मेरा नाम श्याम है, तो वही बार बार वो नाम बताता है। अर्थात उसकी आत्मा पूरे जीवन उपरांत सेम रहती है। सिर्फ क्या होता है, शरीर उसका बदलता रहता है। पहले बच्चे का शरीर था, फिर यौवन शरीर था, फिर बुढ़ापे वाला शरीर था। इसी तरह जब हमारी आत्मा इस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चली जाती है, यानी कि शरीरों का स्थानांतरण हुआ है, आत्मा तो वही रहती है। तो भगवान कृष्ण ने क्या कहा था आत्मा और शरीर के बारे में? मृत्यु के बारे में क्या कहा था कि माइग्रेशन ऑफ सोल फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, दिस इज कॉल्ड डेथ। तो मृत्यु का मतलब यही होता है कि आत्मा का एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में चले जाना, यह होती है मृत्यु। तो कभी मृत्यु वैसे होती ही नहीं, क्योंकि बॉडी तो हमारी डेड होती है। तो डेड चीज की क्या मृत्यु होगी? क्योंकि ये कैल्शियम, फास्फोरस, मिट्टी वगैरह इन सबसे बनी होती है हमारी बॉडी। ब्लड टेस्ट करवाया ना कभी? ब्लड टेस्ट में क्या आता है? बॉडी में क्या चीज होती है? विटामिन डी होता है, विटामिन B12 होता है, कैल्शियम होता है, आयरन होता है। इन्हीं चीजों से मिलकर तो बना है शरीर। तो ये चीजें कभी जीवित हो सकती हैं? नहीं हो सकती। तो कहते हैं कि हमारे शरीर की मृत्यु कभी नहीं हो सकती, क्योंकि ये तो पहले से ही मृत है। जब इसके अंदर आत्मा का प्रवेश होता है तब इसमें चेतना आती है और आत्मा ये शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में चली जाती है। ठीक उसी तरह जैसे बचपन से बुढ़ापे तक उसके शरीर बदलते रहते हैं और इंसान उससे कभी प्रभावित नहीं होता। जो धीर बुद्धि इंसान होता है वो कभी भी इन शरीरों के बदलने से प्रभावित नहीं होता। उसे ऐसा लगता है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं, नॉर्मल चल रहा है। तो यही मृत्यु होती है। तो आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण अब क्या कह रहे हैं आगे? मात्रा स्पर्शा तु कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुःखदाः आगम पायिनः अनित्याः तान् तितिक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा काल क्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं अर्जुन को? पहले कुंती पुत्र कहकर संबोधित कर रहे हैं, क्योंकि कुंती के पुत्र हैं वो, और कुंती बहुत ही बड़ी भक्त है भगवान की और बहुत ही ज्ञानवान है। तो कुंती पुत्र कहने के पीछे उनका क्या मंशा है श्री कृष्ण की? कि तुम भी विद्वान हो, तुम भी भक्त हो, तो तुम ऐसी बातें नहीं सोचो। तो बता रहे हैं कि सुख और दुख किस तरह होते हैं, जैसे सर्दी और गर्मी की ऋतुएं आती हैं, और इसमें इंसान को कभी घबराना नहीं चाहिए। इसमें इंसान को धैर्य रखना चाहिए और अविचल भाव से उसको सहन करना सीखना चाहिए। क्या मतलब बना इसका? सर्दी और गर्मी। अब गर्मी जब आती है तो क्या हम काम करना छोड़ देते हैं? स्त्रियां किचन में होती हैं, जो भट्टी की तरह गर्म होता है किचन, उस समय भी काम करती हैं, उस समय भी खाना बनाती है हमारे लिए। तो या ऐसे तो नहीं बोलती कि नहीं अब तो गर्मी आ गई है, अब हम खाना नहीं बनाएंगे, ना हम खाएंगे। खाते हैं ना, खाना बनाते हैं ना उस गर्मी में, उस किचन में, भट्टी जैसे में। और जब सर्दियां आती हैं तो हम सर्दियों में भी नहाते हैं। क्या हम सर्दियों में नहाना छोड़ देते हैं? सर्दियों में भी नहाना चाहिए, इसलिए वो लाइफ कहते हैं। लाइफ ऐसे ही चलती है। अगर हम सर्दियों में नहाना छोड़ देंगे तो कोई हमारे आसपास लगेगा? नहीं लगेगा। तो सर्दियों में भी नहाना चाहिए और गर्मियों में खाना भी बनाना चाहिए गर्मी में। अर्थात हम गर्मी सर्दी सभी तरह की ऋतुओं को सहन करते जाते हैं, इसी को जीवन कहते हैं। उसी तरह सुख और दुख आते रहते हैं, ना कभी सुख टिकता है ना कभी दुख टिकता है।
भगवान कह रहे हैं कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखना चाहिए। तो अब आगे बढ़ते हैं। यम ही न व्यथ्यन्त्येते पुरुषम पुरुषरीषभ सम दुख सुखम धीरम सह अमृतवाय कल्पते। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख और दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? अर्जुन को इतना बढ़िया ज्ञान दे रहे हैं श्री कृष्ण। अब कुछ लोग होते हैं, सफलता मिल जाती है, एकदम से कोई खुशी बात आ जाती है, यस मैन आई हैव डन इट, यस यस यस, इतना खुश हो जाएंगे कि जैसे पता नहीं क्या हो गया, रोकिंग रोकिंग। क्या करेंगे उस समय? शैंपेन पिएंगे, पार्टी करेंगे। और जब उसको दुख आएगा, कोई उसको सफलता नहीं मिलती, ओ मैन लाइफ इज सो बोरिंग, इज सो डिफिकल्ट, इतना मुश्किल है जीवन मेरा, क्यों है ऐसे? वो इतना दुखी हो जाएगा। जब इंसान इतना सुखी और दुखी होगा तो वो फोकस कैसे करेगा कि मुझे करना क्या है? वो फोकस कर ही नहीं पाएगा। वो तो सुख और दुख में उलझा पड़ा है। क्या जरूरत है इतना सुख दिखाने की, पार्टियां करने की? सुख करते हुए भी जब उसका सुख का अनुभव होता है तब भी वो शैंपेन पी रहा है, जो दुखी होता है तब भी वो दारू पी के पड़ा है। फायदा क्या है उसका? अगर वो संभाव रखता, जिस समय उसको सुख मिला है, अगर वो संभाव रखता तो वो ठीक से अपनी नौकरी कर पाता। वो ज्यादा उसके अंदर उलझा ही नहीं रहता कि मुझे बहुत कुछ मिल गया है। अगर वो उसी में रहेगा तो वो नौकरी भी ढंग से नहीं कर पाएगा, बस वो खुशी खुशी में रहेगा। अगर वो दुखी हो जाएगा किसी बात से तो वो कुछ कर ही नहीं पाएगा, वो वैसे ही टूट जाएगा। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि धीर बुद्धि इंसान वही है, मुक्ति का अधिकारी वही है जो सुख और दुख में संभाव रखता है। श्री राम भी ऐसे ही हैं। श्री राम ने भी ये बात बोली है। श्री राम तो श्री कृष्ण के ही रूप है ना। श्री राम ने भी यही बात बोली थी बड़े सरल शब्दों में कि कभी भी इंसान को सुख और दुख में अलग अलग भाव नहीं रखना चाहिए कि सुख में सुखी हो गया, दुख में दुखी हो गया। हमेशा उसे एक जैसा भाव रखना चाहिए। ना ही कभी सुख में बहुत ज्यादा खुश होना चाहिए, ना ही दुख में कभी बहुत ज्यादा दुखी होना चाहिए। वो सेम रहना चाहिए कि जो भी आ रहा है वह प्रकृति का नियम है। हमने इस धरती पर जन्म लिया है, ये दुख भोगने के लिए ही जन्म लिया है। जो क्षणिक सुख होते हैं वो इसलिए होते हैं कि ताकि हमें थोड़ी थोड़ी ऊर्जा मिल सके, थोड़ी एनर्जी आए हमें, कि हम ये जीवन यापन कर सकें और भगवान की तरफ हम बढ़ने का जो हमारा कार्य है हम उसको पूरा कर सकें और हमारा जीवन ही चलता रहे। इसलिए वो थोड़े थोड़े सुख आते हैं, वरना इस धरती पर तो हमें दुख भोगने के लिए ही आना होता है। तो श्री कृष्ण भी यहाँ पर यही बात कह रहे हैं कि वही मनुष्य मुक्ति के योग्य है जो संभाव रखता है। अब एक राजा होता था, उसने अपने मंत्री से कहा कि मुझे कोई ऐसी वस्तु दीजिए जिससे अगर मैं दुखी हूं तो सुखी हो जाऊं, जिससे अगर मैं सुखी हूं उसे देखकर मैं दुखी हो जाऊं। तो मंत्री ने उन्हें एक रिंग दी। रिंग पे लिखा हुआ था यह समय बदल जाएगा। तो जब राजा सुखी होता था तो उसे देख लेता था कि यह समय बदल जाएगा इंसान, तो राजा को बड़ा दुख होता था कि ओहो आज मैं सुखी हूँ, कल मैं दुखी हो जाऊंगा, यह समय बदलने वाला है, दुखी होना पड़ेगा मुझे। तो वो दुखी हो जाता। जब वो दुखी होता था तो अंगूठी को देखता तो उसमें लिखा हुआ था यह समय बदल जाएगा, तो राजा बड़ा खुश होता था कि ये मेरा दुख का समय टल जाएगा। वो खुश हो जाता था एकदम से। तो ऐसा ही कहते हैं कि इस सुख दुख से कोई फायदा नहीं है, इसके ऊपर ज्यादा सोच विचार करने का, यह तो चलता ही रहेगा। हमें संभाव रखना चाहिए, उस राजा की तरह नहीं बनना चाहिए कि जरा सी बात पे सिर्फ मन की ही तो बात है। कोई सुख दुख वैसे है नहीं धरती पर, ना सुख है ना दुख है, ये सिर्फ हमारे मन की बात है। दुख किसको होता है? आत्मा को दुख होगा या शरीर को दुख होगा? शरीर तो पहले से ही डेड है, तो इसको कैसा दुख होना? आत्मा तो नित्य है, शाश्वत है, वो भगवान का अंश है, उसको कैसा सुख दुख होना? उसको तो सिर्फ आनंद हो सकता है। अगर वो भगवान की शरण में रहे तो आत्मा को आनंद हो सकता है। तो सुख और दुख है क्या? वास्तव में तो कुछ भी नहीं है, ये तो हमारे सिर्फ मन का वहम है, ऐसा गुरुजन बताते हैं। तो श्री कृष्ण यही बात यहाँ पर कह रहे हैं कि सुख और दुख में कभी विचलित नहीं होना चाहिए। हे अर्जुन पुरुष श्रेष्ठ, अर्जुन को पुरुष श्रेष्ठ कह रहे हैं हम, कि जो पुरुष संभाव में रहता है सुख और दुख में, तुम वो हो अर्जुन। अब आगे बढ़ते हैं। नाशतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोः अपि दृष्टहन्तः तु अन्योः तत्वदर्शिभिः। हरे कृष्णा। तत्वदर्शियों ने, श्री कृष्ण कह रहे हैं, तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि भौतिक शरीर का तो कोई चिरस्थायित्व नहीं है।
किंतु आत्मा अपरिवर्तित रहता है या रहती है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं कि जो शरीर है वो तो निरंतर बदलता रहता है, शरीर कभी एक जैसा नहीं रहता। तो यह तो बात डॉक्टरों ने भी साबित की है, वैज्ञानिक भी इस बात को प्रमाणित करते हैं कि शरीर, हमारी कोशिकाएं, हमारे सेल्स होते हैं जो, उनकी वृद्धि के कारण निरंतर बढ़ता रहता है, घटता रहता है। शरीर की वृद्धि होती रहती है या शरीर परिवर्तनशील रहता है। कभी बचपन होता है, फिर वो यौवन होता है, फिर वो बुढ़ापे की तरफ चला जाता है। अर्थात शरीर बदलता रहता है, उसका कोई स्थायित्व नहीं है, अर्थात शरीर का कोई स्टैंड नहीं है। शुरू में बना, लास्ट में खत्म भी हो गया। शरीर की 6 स्टेजेस होती हैं। हमारे शरीर की क्या होती है? जन्म हुआ, फिर उसके बाद वो थोड़ा सा बच्चा हुआ, फिर थर्ड उसकी ग्रोथ होने लगी, ग्रोथ होने के बाद फिर क्या हुआ, वो 30-40 साल का हुआ, फिर उसके बच्चे हो गए, फिर उसके बाद वो बुढ़ापे की तरफ आ गया। 5वां क्या है? बुढ़ापे की तरफ आ गया। फिर वो, उसकी हड्डियां कमजोर हो गई, वो कुछ करने लायक नहीं है, चलने फिरने लायक नहीं है, बीमारियां आ गई। वो 6ठा उसकी फिर से खत्म हो गया, वो जिसे हम मृत्यु बोलते हैं, तो उसकी मृत्यु हो गई, वो चला गया, शरीर खत्म हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। तो कहते हैं कि शरीर तो परिवर्तनशील है, उसका कोई स्टैंड नहीं है, बना और फिर लास्ट में खत्म हो गया। लेकिन आत्मा शाश्वत है, आत्मा हमेशा सेम रहती है। हमारी मन तथा शरीर बदलता रहता है, पर आत्मा वही रही। आत्मा का नाम वही बंटी रखा गया पूरे जीवन उपरांत। लास्ट में भी वो बंटी था, बुढ़ापे की तरफ भी, जो बुढ़ापे के समय था उस समय भी वो बंटी ही रहा। तो आत्मा हमारी सेम रहेगी, शरीर बदलता रहता है। तो कहते हैं कि विष्णु तथा उनके धाम स्वयं प्रकाश से प्रकाशित हैं। आत्मा भगवान का ही एक अंश है, विष्णु का अंश है, श्री कृष्ण का एक अंश है। तो आत्मा हमेशा प्रकाशित रहती है भगवान के प्रकाश से, उसी की वजह से हमारे शरीर में चेतना आती है। तो यह निष्कर्ष निकाला गया है कि आत्मा अपरिवर्तित रहती है और शरीर का कोई स्थायित्व नहीं है, शरीर बदलता रहता है। यही पदार्थ और आत्मा का अंतर है। हरे कृष्णा। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, उसके बाद कल जानेंगे भगवान श्री कृष्ण और आगे क्या उपदेश दे रहे हैं। बड़ा सुंदर ही उपदेश भगवान श्री कृष्ण दे रहे हैं, जो हम शोक में बैठ जाते हैं। गुरुजनों की बात बता रहा हूँ, जो गुरुजन ने बताई है। गुरुजन क्या कहते हैं कि जो शोक सभाएं होती हैं किसी के चले जाने के बाद, जिसको हम मृत्यु बोलते हैं, तो गुरुजन कहते हैं उसको शरीर त्याग दिया। शरीर त्यागने के बाद किसी के, तो बाद में जो शोक सभा बैठी जाती है उसको कभी शोक सभा का नाम नहीं दिया जाना चाहिए। किसके लिए शोक कर रहे हैं? सिर्फ आत्मा एक शरीर से निकल के दूसरे में तो गई है, आत्मा मरी तो नहीं, आत्मा कभी मरी नहीं सकती। भगवान श्री कृष्ण खुद कह रहे हैं ये आत्मा तो शाश्वत है। बल्कि वैसे अच्छा होता है कि बुढ़ापे वाले शरीर में आत्मा कष्ट में रहती है, उस शरीर को छोड़कर नए शरीर में जाती है, तो उसको शोक सभा नहीं कहना चाहिए, स्मृति सभा कहना चाहिए उसको, क्योंकि वो रिमेम्बरेंस होती है किसी की जो अपना शरीर छोड़कर चला गया, उसकी याद में। हम प्रार्थना कर सकते हैं कि इनकी आगे की यात्रा मंगलमय हो, अच्छी हो आगे की यात्रा, भक्तिमय हो आगे की यात्रा। उसको शोक सभा नहीं कहना चाहिए, ऐसा गुरुजन कहते हैं। वैसे तो ये बड़ा कष्टदायक होता है अगर कोई चला जाए, हम इस बात को समझते हैं कि बहुत ही कष्टदायक होता है, पर गुरुजन ऐसा आदेश दे रहे हैं कि उसमें शोक नहीं करना चाहिए, उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए, आगे का इनकी जो यात्रा है वो भक्तिमय रहे, अच्छी रहे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, सभी साथ में बोलेंगे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।